हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से है, अब ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान की तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से पूछ रहे थे कि इस एयरक्राफ्ट का करंट स्टेटस क्या है, उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो फाइनली एक लंबे अरसे के बाद इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट ने एक क्रिटिकल माइलस्टोन अचीव कर लिया है, या एक क्रिटिकल माइलस्टोन तक पहुंच चुका है, जहां पर पहले एयरक्राफ्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तेजस मार्क टू का जो एयर फ्रेम इंटीग्रेशन वर्क है यह पूरा हो चुका है। और अब एयर फ्रेम इंटीग्रेशन वर्क के बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक एंड एवियोनिक सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये अब अपने दूसरे असेंबली लाइन में पहुंच चुका है, जहां पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक सिस्टम का जो इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा। और इसको लेकर माना जाता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रूशल फेज़ है एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को अब असेंबल किया जाएगा। रिपोर्ट्स ऐसा इंडिकेट करती हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन वर्क है ये इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ जो काम है ये आगे बहुत जल्दी शुरू हो चुका है और शुरू लगातार होता रहेगा। ये कहने का मतलब ये है कि लगातार चलता रहेगा। अब जो की एवियोनिक्स और सब सिस्टम है ये धीरे धीरे असेंबली लाइन में पहुंच रहे हैं, और इनके पहुंचने के साथ ही इनके इंटीग्रेशन वर्क को भी शुरू कर दिया गया है। और ये डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि ये एयरक्राफ्ट 2026 की शुरुआत तक अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये स्पष्ट है कि अब 2026 की शुरुआत में ही, या यूँ कह लें मार्च तक, इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। एयरफ्रेम इंटीग्रेशन फेज़ की बात करें तो इसमें बेसिकली फ्यूजलाज, विंग और एम्पेनाज स्ट्रक्चर्स को जोड़ा जाता है, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है पहले प्रोटोटाइप के लिए, तो इसको तुरंत ही जो सिस्टम इंटीग्रेशन है उसके लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट में जो बाकी का काम है वो कर रहे हैं, और इसको ग्राउंड टेस्टिंग इंजन रन के लिए तैयार कर रहे हैं। और आने वाले कुछ महीने में जो इसके टैक्सी ट्रायल्स हैं वो भी आयोजित कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेजस मार्क टू के लिए कोई ग्रैंड सेरेमनी आयोजित करी जाएगी रोल आउट की, तो आप शायद गलत है। हो सकता है कि तेजस मार्क टू रोल आउट हो जाए और हमको पता भी ना चले, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी सेरेमनी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ें साइलेंटली होंगी, हमें पता तभी चलेगा जब तेजस मार्क टू की पहली उड़ान आयोजित कर ली जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको और जाननी चाहिए वो ये है कि जो इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक इंटीग्रेशन वर्क है वो चल रहा है, और तेजस मार्क टू एक निश्चित और स्थिर रफ्तार के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम एवियोनिक्स की बात करें जो तेजस मार्क टू में इंटीग्रेट की जा रही हैं, तो इसमें मुख्यतः नेक्स्ट जनरेशन मिशन कंप्यूटर हो गया, एडवांस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गए, वाइड एरिया मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस हो गई, और इसके अलावा यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हो गए, ऑक्सीजन ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डेटा लिंक सिस्टम हो गए। इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये तेजस मार्क टू के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो आने वाले भविष्य में मिराज 2000, मिग-29 जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। इनिशियली जो 6 स्क्वाड्रन है इसको लेकर भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध है तेजस मार्क टू की, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि तेजस मार्क टू को लेकर डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट के क्लेम को माने हैं, तो डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविशंकर एसआर सर ने इस पर एक बड़ी टिप्पणी करी है। उनका मानना है कि जो तेजस मार्क टू भारत की तरफ से विकसित किया जा रहा है, ये निस्संदेह अपने जो राफेल हैं बेसिकली भारत के, उनकी तुलना में या तो उनके समकक्ष होगा या उससे ऊपर होगा। इसके पीछे के कॉन्फिडेंस की वजह यह है डॉक्टर सर की, उनका कहना है कि तेजस मार्क टू में आपको गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ईसा रडार देखने को मिलेगा, और ये रडार सिस्टम ना सिर्फ काफ़ी पावरफुल है बल्कि राफेल की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसके अलावा इसमें आपको इंडियन मेड वेपन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें अस्त्र सीरीज़ की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा रुद्रम सीरीज़ की भी सारी मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। और एक और चीज़, एक नई डिस्कशन की शुरुआत हुई है, और वो है तेजस मार्क टू में इंजन को स्वैप करना। जी हाँ, तेजस मार्क टू के लिए आने वाले भविष्य में जो फेज़ 2 का अपग्रेड है वो भी प्लान किया जा रहा है,
इस फेज 2 अपग्रेड में बेसिकली हमें देखने को ये मिलेगा कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हम इंजन विकसित कर रहे हैं, वो इंजन संभावित है कि हमें तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिले, क्योंकि सैफरान और जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कई बार ये कह दिया है कि एम का इंजन की डायमेंशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि माइनर या बिना मॉडिफिकेशन के साथ जो इंजन है वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अब करंटली तेजस मार्क 2 को 98 किलोटन के F414 इंजन से इक्विप किया जा रहा है, जो कि बेसिकली तेजस मार्क 2 के लिए सफिशिएंट तो है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें पता है कि तेजस मार्क 2 को मेजर अपग्रेड्स भी मिलनी है और उन अपग्रेड्स को एकोमोडेट करने के लिए जो बड़ा इंजन है उसकी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ये अपग्रेड हमें 2035 से 40 के पहले देखने को नहीं मिलेंगी, या 35 भी जल्दी बोल रहा हूँ, 2040 के पहले देखने को नहीं मिलेंगी, और फेज़ 2 में हमें जो इंडिजिनस इंजन स्वैपिंग है वो देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि अमेरिका ने अभी 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद टोटल टैरिफ 50% पहुंच चुका है। और अगर इस समय मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम हो रहा है सुबह 10:54 और तकरीबन 2 घंटे पहले ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये तो शुरुआत है, वो सेकेंडरी टैरिफ भी भारत पर प्लान कर सकते हैं और भारत पे और रिस्ट्रिक्शंस को प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे में डिफेंस के गलियारे पर एक चर्चा शुरू हुई है कि क्या ट्रंप कहीं भारत के साथ जो इंजन डील है उसको तो नहीं रोकेंगे, या जो डिफेंस डील है उसको प्रभावित तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो कुछ लोगों के प्रश्न ये है कि भारत तत्काल तौर पर जो M88 टीरेक्स है उनके तरफ देखे, या M88-4 की तरफ देखे, या EJ-200 की तरफ देखे। देखिए, आप सबकी चिंता वाजिब है, चिंता सही है, लेकिन हमें समझना होगा कि क्या ये चीज़ें अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पहले हम बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ के बारे में। ट्रंप के टैरिफ को लेकर अभी ये कुछ नहीं कहा गया कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट या कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि वो आदमी सनकी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका खुद की $multi-billion जो मार्केट है उसको प्रभावित नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो हमें दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। क्योंकि रही बात M88 टीरेक्स की, तो ये अभी रेडी नहीं है, ये आने में इसको 2030 तक का समय लगेगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी समय लग जाए। रही बात EJ-200 की, तो वो अभी फ़िलहाल कंपैटिबल नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेंगी, तब जाकर के वो तेजस मार्क 2 के लिए कंपैटिबल होगा। और रही बात प्रोडक्ट 177S की, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि ये इंजन प्रोडक्शन रेडी नहीं है, इसमें अभी भी फंडिंग की ज़रूरत है और रूस इंतज़ार कर रहा है किसी ऐसे मित्र देश का जिसके साथ मिलकर वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। तो समस्याएं हमारे सामने विकट आ सकती हैं अगर ऐसी स्थिति आई, लेकिन देखते हैं भविष्य हमें क्या क्या दिखाता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि वो लोग, जिसमें हम भी कभी शामिल थे, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर अंधा विश्वास करते थे, उनको एक सबक मिल चुका है कि अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचता है। उसके सूची में मित्रता या शत्रुता नाम का शब्द उसके हितों के हिसाब से होता है, क्योंकि यही भारत को लेकर कभी वो तारीफों के पुल बांधता था ट्रंप, और आज यही ट्रंप भारत के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।